हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में ग्रामर बुक का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप पिछली कक्षा में चैप्टर 6 कारक पाठ का अध्ययन किया था, तो आज उसी पाठ को मैं संक्षिप्त रूप में रिवाइज करके यानी आपके सामने रखकर फिर प्रश्न उत्तर कराऊंगी। तो सबसे पहले हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा? कारक के बारे में। कारक क्या है? तो कारक संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं, वे कारक कहलाते हैं। और इन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं, यानी जो कारक के चिन्ह हैं उनको हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं या परसर्ग भी कहते हैं। तो ये दोनों जो है वो कारक के साथ ये आपको कहीं किसी व्याकरण बुक में परसर्ग लिखा मिलेगा, किसी व्याकरण बुक में विभक्ति चिन्ह के रूप में रहेगा। तो ये दोनों शब्दों से आप अवगत हो जाएं। और कारक की परिभाषा आपने जाना कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं, वे कारक कहलाते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। और आपको मैं भेदों के साथ चिन्ह भी बताई थी। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। तो ये कारक के 8 भेद हैं और उसके साथ मैंने चिन्हों का भी उल्लेख किया। तो इस तरह से बच्चों आप भेद के साथ चिन्ह बोल कर याद कर लें, आपको आगे भी यह काम में आएगा। क्योंकि कारक के चिन्हों को अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से पहचान सकेंगे कि यह कौन से कारक का चिन्ह है या परसर्ग है। ठीक है, तो ये कारक से जुड़ी बातें थी। कारक के 8 भेद होते हैं। चिन्ह के बारे में जानें और मुख्य बातें जो हैं वो संप्रदान करण कारक और अपादान कारक में क्या है? करण कारक में है कि जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा व्यक्ति कार्य करता हो, तो उस साधन में से के द्वारा चिन्ह लगता है। उस साधन में या तो से चिन्ह लगता है या के द्वारा। जैसे कि वह कलम से लिखता है, तो यहाँ लिखने का काम क्या हो रहा है? कलम। साधन क्या है? कलम। तो वहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग हुआ। ये करण कारक। और अपादान कारक में क्या है कि जिससे कोई वस्तु अलग हो, जिसमें अलग होने का बोध हो, पृथक होने का बोध हो, तो उसमें से चिन्ह का प्रयोग होता है। जिसमें डर का भाव हो, उसमें से चिन्ह का प्रयोग होता है। जिसमें तुलनात्मक भाव हो, उसमें से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये याद रखना बच्चों, करण कारक और अपादान कारक में मुख्य अंतर क्या है, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक ही हैं, से, लेकिन अंतर परिभाषा के आधार पर आपको याद रखना होगा, समझना होगा। तो ये मुख्य बातें जो थी वो आप कारक से संबंधित यानी कारक चैप्टर से संबंधित थी। और अब हम कारक चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को पढ़ूंगी और आप उन प्रश्नों को लिखकर इसके बाद उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में चैप्टर 6 कारक लिखें और इसके बाद प्रश्न 1 का क 1 लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 का क, कारक किसे कहते हैं? तो पहले प्रश्न लिख लीजिए, कारक किसे कहते हैं। प्रश्न लिखने के बाद अब आप उत्तर लिखें। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। यह उत्तर हुआ। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम,
और इसके बाद प्रश्न 1 उसका शीर्षक लिखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर क प्रश्न नंबर क, कारक किसे कहते हैं। फिर प्रश्न लिखने के बाद उत्तर लिखेंगे, और उत्तर क्या है, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। अब प्रश्न नंबर ख, कारक के प्रकार के बारे में विस्तार से बताइए। तो कारक के कितने प्रकार होते हैं? कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये हुए कारक के प्रकार। तो इस तरह से आपको लिखने हैं। अब प्रश्न नंबर ग पर ध्यान दें और इसे कॉपी में लिखें। सभी कारकों की विभक्ति लिखिए। तो ये आप प्रश्न लिख लीजिए। अब हमें इसमें क्या लिखना है कि एक तरफ कारक के भेदों को लिखना है और दूसरी तरफ उसके विभक्ति चिन्ह को लिखना है। ठीक है, तो आप उसी तरह से लिखेंगे। शीर्षक क्या देंगे? कारक, और दूसरी तरफ विभक्ति। विभक्ति मतलब कारक के चिन्ह। तो पहले लिखें कर्ता, चिन्ह क्या है? ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान, के लिए, अपदान, से, संबंध, काकी के आदि, अधिकरण, में पर, संबोधन, हे, अरे आदि। तो इस तरह से ये जो हैं वो कारक के भेद और उसके साथ चिन्ह जो हैं वो आपने लिखे। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर घ, अधिकरण कारक क्या होता है। तो अधिकरण कारक के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा, वाक्य में जिस शब्द द्वारा कर्म के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह में पर है, जैसे टोकरी में आम है। तो अधिकरण कारक क्या होता है? तो जिस शब्द द्वारा, यानी वाक्य में जिस शब्द द्वारा कर्ता के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह में पर है, जैसे टोकरी में आम है। प्रश्न नंबर अंग, संबोधन कारक की परिभाषा लिखिए और 2 उदाहरण भी दीजिए। तो बच्चों इसमें क्या करना है? संबोधन कारक की पहले परिभाषा देना है और फिर उसके साथ 2 उदाहरण भी लिखने हैं। जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे माता जी आप वहाँ बैठ जाइए, अरे तुम वहाँ नहीं गए। तो बच्चों यहाँ पर देखो, माता जी के बगल में मैंने एक पूर्ण विराम का चिन्ह दिया है, लेकिन यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं होगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा। यानी लंबी एक लाइन तुम डालोगे और उसके नीचे डॉट यानी बिंदु डालोगे, तब जाकर वह विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। मोबाइल में वह चिन्ह जो था वो नहीं था, जिस कारण टाइपिंग करते समय वहाँ पर चिन्ह जो है वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। तो इसलिए तुम अपनी कॉपी में लिखते समय ये ध्यान देना, वहाँ पर वह विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाकर तब वाक्य पूरा करना। क्योंकि संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक के चिन्हों के साथ ही प्रयोग किया जाता है। तो माता जी के बाद तुम्हें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है, और इसके बाद दूसरा जो वाक्य है अरे के बाद वहाँ भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाना है। तो ये तुम उत्तर लिखते समय इस चिन्ह को लिख कर ही उत्तर लिखो। बिना चिन्ह के उत्तर मत लिखना, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा।
इसलिए मैं इसको तुमको स्पष्ट कर दी, बता दी। अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। रिक्त स्थानों में सही कारक भरिए। 5 जो है वो रिक्त स्थान दिए गए हैं वाक्यों में, और 5 वाक्य हैं उसमें रिक्त स्थान है। अब इन 5 वाक्यों के रिक्त स्थान को हमें कैसे भरना है? सही कारक शब्दों के साथ, यानी सही कारक के चिन्हों के साथ। तो प्रश्न नंबर 2 आप लिखें, इसके बाद उसका शीर्षक लिखें। रिक्त स्थानों में सही कारक भरिए, ये शीर्षक हुआ। अब प्रश्न नंबर क, माला उत्तर, फिर नीचे यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है ओर गई, तो माला उत्तर की ओर गई है। यहाँ पर क्या होगा? की। फिर प्रश्न नंबर ख, सुरेश रिक्त स्थान पुस्तक पढ़ी। सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, ने का यहाँ पर चिन्ह लगेगा। फिर दूसरा है प्रश्न नंबर ग, रोहित को रोहन ने रास्ते में देखा। रोहित को रोहन ने रास्ते में देखा, तो यहाँ पर 2 विभक्ति चिन्ह लगे हैं कारक के, को और ने। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर घ, धूप छत पर है। पर ये कौन सा कारक का चिन्ह है? तो ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। धूप छत पर है, तो पर चिन्ह जो है वो आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। प्रश्न नंबर अंग, मैं लखन का छोटा भाई हूँ, तो यहाँ पर आपको का विभक्ति चिन्ह डालना है। मैं लखन का छोटा भाई हूँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। ये शीर्षक पहले लिख लें। प्रश्न नंबर 3 शीर्षक लिखें। शीर्षक लिखने के बाद आप प्रश्न नंबर क उसे लिखें। नैना ने सुमन को बुलाया। अब इस वाक्य में बच्चों देखो कि कारक के कौन सा चिन्ह, इस वाक्य में कारक के चिन्हों का कहाँ प्रयोग किया गया है उसे तुम्हें रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। तो इसमें क्या है? ने और को। नैना ने सुमन को बुलाया, तो ने के पास चिन्ह लगाओगे और को के पास रेखांकित करोगे, अंडरलाइन करोगे, जैसे कि तुम्हें मोबाइल स्क्रीन में उत्तर लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो उसी तरह से तुम्हें उत्तर लगाकर वाक्य को पहले लिखना है, फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, रेखांकित कर देना है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर ख पर देखो, दीपक ने मिट्टी के दिए जलाए, तो यहाँ पर ने और के, दीपक ने, इसके बाद के, ये दोनों चिन्हों को आप रेखांकित कर दीजिए। फिर प्रश्न नंबर ग, मधु को खेलने का मन था, तो को और का, मधु को खेलने का मन था, तो को वहाँ पर नीचे रेखांकित कीजिए, फिर का जो चिन्ह है वहाँ रेखांकित कीजिए। ठीक है। अब प्रश्न नंबर घ, राम ने पत्र के द्वारा अपने बड़े भाई को बुलाया। इसमें आप चिन्ह लगाइए ने और के द्वारा। ने के नीचे रेखांकित कीजिए, फिर के द्वारा के नीचे रेखांकित कीजिए। तो के द्वारा कौन सा कारक का चिन्ह है? तो यह हुआ करण कारक के चिन्ह के द्वारा। आप पढ़े हो ना, जिससे किसी कार्य के साधन किया जाए, यानी साधन से जिससे बोध हो, साधन के द्वारा जिससे कार्य किया जाए, तो यहाँ साधन क्या है? पत्र है, तो इसलिए यह करण कारक के चिन्ह हुए। तो ने के नीचे रेखांकित करें और के द्वारा के नीचे रेखांकित करें। प्रश्न नंबर अंग, माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया। अब इसमें ने रेखांकित करें, फिर के लिए किस कारक के चिन्ह है?
तो के लिए संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। तो ऐसे आपको चिन्ह लगाकर रेखांकित करके कारक के चिन्हों को बताना है। अब जो प्रश्न नंबर 4 है, इसे आप गृह कार्य में करेंगे, यानी इसके जो चिन्ह दिए गए हैं कारक के, का, से, अरे, के द्वारा, इन चिन्हों के द्वारा आपको 2-2 वाक्य बनाने हैं। तो ये आप स्वयं कर लीजिएगा, ये कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, वाक्य बनाने का काम है, आप वाक्य बना सकते हैं। तो इसमें 4 कारक के चिन्ह दिए गए हैं, इन कारक के चिन्हों से 2-2 वाक्य आपको बनाने हैं। तो यह आपका होमवर्क है, यह गृह कार्य है। प्रश्न नंबर 5, बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए। अब यहाँ पर 5 प्रश्न है और उसमें 3-3 विकल्प दिए गए हैं, 3-3 ऑप्शन है। सही विकल्पों को आपको लिखना है। कारक के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो उत्तर होगा 8। फिर दूसरा है ख, संप्रदान कारक का चिन्ह है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर ग, राहुल को मार पड़ी, इस वाक्य में कारक है कर्म, कर्ता, करण, तो क्या होगा? कर्म। फिर प्रश्न नंबर घ, के द्वारा किस कारक की विभक्ति है? कर्ता, करण, अपादान, तो के द्वारा किस कारक की विभक्ति है? तो होगा करण कारक। यहाँ पर क्या लिखिएगा? करण कारक। फिर प्रश्न नंबर अंग देखें, विभक्ति को यह भी कहते हैं। विभक्ति को क्या कहते हैं? मैंने पहले ही पाठ शुरू करते समय आपको बताया था, विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। तो इसका विकल्प क्या होगा? परसर्ग। तो इस तरह से आप किए। अब इसमें कारक चैप्टर से संबंधित कुछ मैंने प्रश्न दिए हैं, इनको आपको कॉपी में करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विभक्ति से कीजिए। विभक्ति मतलब कारक के चिन्हों से करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। विभक्ति या परसर्ग दोनों का अर्थ एक ही होता है, यानी ये कारक के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ मैंने 10 प्रश्न दिए हैं और 10 प्रश्न के जो रिक्त स्थान हैं उन्हें आपको कारक के सही चिन्हों के आधार पर, सही विभक्ति के आधार पर भरना है। अपनी हिंदी, यहाँ पर रिक्त स्थान है पुस्तक लाइए, तो क्या होगा? अपनी हिंदी की पुस्तक लाइए। की, इसमें की कारक के चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, नरेश ने भिखारी को खाना खिलाया, तो यहाँ इसमें कौन सा कारक का चिन्ह लगाइएगा? को। नरेश ने भिखारी को खाना खिलाया, ठीक है। तो यह हुआ कर्म कारक के चिन्ह। अब नेक्स्ट है, श्वेता ने पेंसिल से चित्र बनाया, तो यह कौन से कारक के चिन्ह है बच्चों? तो ये हुए करण कारक के चिन्ह, क्योंकि इसमें पेंसिल जो है वो साधन का कार्य कर रही है चित्र बनाने में, ठीक है। तो इसलिए इस वाक्य में करण कारक के से चिन्ह का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है, करिश्मा पूनम से सुंदर है। अब इस वाक्य में बच्चों करिश्मा पूनम से सुंदर है, इसमें भी से विभक्ति लगेगा, विभक्ति चिन्ह यानी से, लेकिन यह कौन सा कारक है? ये जो है वो आपादान कारक के हैं। आपादान कारक में बच्चों अलगाव यानी पृथक होने का भाव प्रकट होता है, डर का भाव प्रकट होता है, तुलनात्मक भाव प्रकट होता है, और उन सभी वाक्यों में अपदान कारक के से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर तुलनात्मक भाव वाक्य में दिख रहा है, जिस कारण यहाँ पर अपदान कारक के से चिन्ह का प्रयोग होगा। समझ में आया? क्यों होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता दी। और नेक्स्ट है, अभिषेक
गाड़ी में बैठा है। तो में कौन से कारक की विभक्ति है? तो यह हुआ अधिकरण कारक की विभक्ति है। ठीक है। अभिषेक कहाँ बैठा है? तो गाड़ी में बैठा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, विद्यार्थियों ने भूकंप पीड़ितों को वस्त्र एकत्र किए। विद्यार्थियों ने भूकंप पीड़ितों के लिए इस वाक्य में विभक्ति लगेगा, और वह विभक्ति किस कारक के हैं? संप्रदान कारक के। तो विद्यार्थियों ने भूकंप पीड़ितों के लिए वस्त्र एकत्र किए। ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है, ललित अभी अभी कक्षा से निकलता है। ललित अभी अभी कक्षा से निकलता है। तो कक्षा से निकलता है यानी वो बाहर जा रहा है, अलग हो रहा है। तो यह भी हुआ अपदान कारक के से चिन्ह का प्रयोग हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, श्रवेश ने ठीक उत्तर दिया। श्रवेश ने ठीक उत्तर दिया। तो यहाँ पर कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग हुआ, ने विभक्ति का प्रयोग हुआ। विभक्ति बोलो या परसर्ग बोलो। तो इसे याद रखना बच्चों। यहाँ पर जो मैंने प्रश्न में लिखे हैं विभक्ति, इसी को आप परसर्ग के नाम से भी जानते हैं और विभक्ति चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो आपको दोनों शब्दों का ज्ञान होना चाहिए और दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। तो ये जितने मैंने 10 प्रश्न दिए हैं, 10 प्रश्नों का मैंने उत्तर भी आपके सामने बताया, और उसे उत्तर बताते समय ये भी मैं क्लियर कर दी, ये भी स्पष्ट कर दी कि यह चिन्ह जो है यह विभक्ति क्यों लगा। ठीक है। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कारक के सभी प्रश्न उत्तरों को। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में क्या लिखेंगे? चैप्टर 6, इसके बाद चैप्टर का नाम, कारक, और नाम लिखने के बाद प्रश्न नंबर 1 का शीर्षक लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके बाद प्रश्न क वो लिखेंगे कारक किसे कहते हैं, और कारक किसे कहते हैं उसका उत्तर क्या होगा? जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता हो उसे कारक कहते हैं। प्रश्न नंबर ख, कारक के प्रकार के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये प्रश्न पहले आप लिख लेंगे कॉपी में और इसके बाद ही आपको उत्तर लिखने हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? कारक के 8 प्रकार होते हैं और उन सभी कारक के भेदों को आपको लिखना है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक के 8 प्रकार हुए। प्रश्न नंबर ग की तरफ आगे बढ़ें। सभी कारकों की विभक्ति लिखिए। तो कॉपी में पहले प्रश्न लिख लिए। बच्चों मैं बार बार बोलती हूँ, बिना प्रश्न के आप उत्तर कॉपी में ना लिखेंगे। जब भी मैं कॉपी चेक करूँगी, अगर इस तरह से मुझे कॉपी मिला बिना प्रश्न के उत्तर लिखा हुआ, तो मैं उस कॉपी को चेक नहीं करूँगी। तो इसलिए ये ध्यान में रखना, मेहनत करने से पीछे मत हटो, यानी लिखने में आप जी मत चुराओ। लिखने जितना तुम लिखोगे तुम्हारी हैंडराइटिंग ठीक होगी, शब्द ज्ञान बढ़ेगा, मात्रा दोष दूर होगा। तो इसलिए लिखने पर ज़्यादा जोर दो, और साथ ही साथ जो भी चैप्टर मैं पढ़ाते जा रही हूँ उस चैप्टर से संबंधित बातें जो हैं, चाहे वो व्याकरण है तो व्याकरण में परिभाषा, भेद, उन सबों को भी याद करते जाओ। ये नहीं कि क्लास हुआ इसके बाद बुक बंद करके रख दिए, फिर बुक को कभी खोले भी नहीं, रीडिंग भी नहीं डाले। नहीं, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं या लाइव क्लासेस भी हो रहे हैं, तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पर उतना ही ध्यान देना है जैसे मानो कि तुम विद्यालय में जाकर पढ़ाई कर रहे हो। ये कभी अपने दिमाग में मत लाओ कि मैं घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। इस तरह की बातें अगर दिमाग में आएंगी तो फिर तुम्हें पढ़ाई से मन जो है वो
भागने लगेगा, पीछे होने लगेगा। तो इस तरह का विचार जो है वो अपने मन में मत पैदा होने दो। फिर प्रश्न नंबर ग में सभी कारकों की विभक्ति लिखिए। तो विभक्ति मतलब आप समझ ही गए हैं, चिन्ह, कारक के चिन्ह या प्रसर्ग। तो कर्ता कारक के भेद हैं और कर्ता की विभक्ति क्या है, ने। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इसके बाद अधिकरण कारक क्या होता है, वाक्य में जिस शब्द द्वारा कर्ता के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह में पर है, जैसे टोकरी में आम है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, संबोधन कारक की परिभाषा और 2 उदाहरण दीजिए। तो जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे माता जी आप वहाँ बैठ जाइए, अरे तुम वहाँ नहीं गए। तो माता जी के बाद आप विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाइएगा। देखिएगा आपके बुक में वो चिन्ह है मौजूद, और पहले एक लाइन यानी पूर्ण विराम लेकर नीचे आपको डॉट देना है, एक बिंदु डालना है, तो उस तरह से वो विस्मयादि बोधक चिन्ह बन जाएगा। तो इस तरह से करके ही आपको वाक्य लिखने हैं, तो जाकर वाक्य शुद्ध होगा। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों में सभी कारकों को भरिए। तो इसमें क्या होगा, माला उत्तर की ओर गई है। सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। रोहित ने रोहन को रास्ते में देखा। देखिए जो शब्द भरने हैं वे शब्द आपको उत्तर में मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं वाक्य को पूरे शब्दों के साथ पढ़ रही हूँ। धूप छत पर है, ठीक है। मैं लखन का छोटा भाई हूँ। तो ये सभी कारक के हुआ। अब है दिए गए वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। नैना ने सुमन को बुलाया, तो इसमें ने और को ये 2 चिन्ह हुए। फिर दीपक ने मिट्टी के दिए जलाए, तो ने और के। मधु को खेलने का मन था, तो इस वाक्य में को और का ये दोनों जो है वो कारक के चिन्ह है। तो इन दोनों को आप रेखांकित करेंगे। फिर राम ने के द्वारा, तो ने और के द्वारा के शब्द के नीचे रेखांकित करना है। माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया, तो ने और के लिए यहाँ पर आपको रेखांकित करना है। और प्रश्न नंबर 4 जो आपको इसमें 4 प्रश्न दिख रहे हैं, इन प्रश्नों को यानी इन चिन्हों के द्वारा आपको 2-2 वाक्य बनाने। तो ये आपके होमवर्क हैं, गृह कार्य हैं, इसे भी आपको कॉपी में करना है। और प्रश्न नंबर 5 में बहुवैकल्पिक प्रश्न है। यहाँ पर 3-3 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को लिखना है। तो आप प्रश्न नंबर 5 लिखें, उसका शीर्षक लिखें और शीर्षक लिखने के बाद प्रश्न को लिखें। प्रश्न क्या है, कारक के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो उसका उत्तर होगा 8। संप्रदान कारक का चिन्ह है, क्या होगा, के लिए। राहुल को मार पड़ी, इस वाक्य में कारक है, क्यों, कौन सा कारक होगा, कर्म। के द्वारा किस कारक की विभक्ति है? तो के द्वारा जो है करण कारक की विभक्ति है। और प्रश्न नंबर अंग, विभक्ति को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा परसर्ग, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपके समक्ष 2 बार यानी दोहराते हुए बताई, ताकि कहीं भी आपको कोई संकोच ना हो, कोई दुविधा ना हो, आप आसानी से प्रश्नों को लिखकर उत्तर लिखें। और इसके बाद कुछ कारक चैप्टर से संबंधित ही मैं प्रश्न दी हूँ, इसे भी आपको कॉपी में करने हैं। और ये प्रश्न जो है इसमें आपको कारक की विभक्तियों को भरना है, यानी चिन्हों को भरना है। अपनी हिंदी की पुस्तक लाइए। नरेश ने भिखारी को खाना खिलाया। श्वेता ने पेंसिल से चित्र बनाया, इसमें
करण कारक का से चिन्ह का प्रयोग हुआ है। करिश्मा पूनम से सुंदर है, तो इसमें से जो है वो अपादान कारक का चिन्ह बना है। और क्यों बना है अपादान कारक का? क्योंकि इसमें तुलनात्मक भाव जो है वो वाक्य में व्यक्त हो रहा है। अभिषेक गाड़ी में बैठा है, इसमें में कारक की विभक्ति लगेगी। में कौन सा है? तो अधिकरण कारक, ठीक है। अभिषेक गाड़ी में बैठा है। विद्यार्थियों ने भूकंप पीड़ितों के लिए वस्त्र एकत्र किए, तो के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह लगेगा। ललित अभी अभी कक्षा से निकलता है, अपादान कारक। और श्रवेश जो है, श्रवेश ने ठीक उत्तर दिया। तो इस तरह से 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों का मैंने उत्तर आपके समक्ष बताया कि ये इन वाक्यों में कौन से कारक की विभक्ति लगेगी, यानी चिन्हों का प्रयोग होगा। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने जिस तरह से आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को बताया, प्रश्नों के साथ उत्तर को समझाते हुए मैंने बताया, उसे आप उसी तरह से अपनी कॉपी में क्रमानुसार प्रश्न को लिखें और इसके बाद ही उत्तर को लिखें। और जो मैंने आपको गृह कार्य दिए हैं, होमवर्क दिए हैं, इन्हें भी आपको करने हैं, तभी आप इस कारक चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे।